हेलो स्टूडेंट, मैं एमसान सा स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट ई क्लासेस में। तो जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में विभाज्यता के नियम को पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग 2 से लेकर 4 तक के विभाज्यता के नियम को भली भांति समझ चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग आगे के विभाज्यता के नियम को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला है हमारा 5 से विभाज्यता के नियम। 5 से वही संख्या विभाज्य हो सकती है जिस संख्या का इकाई स्थान पर 0 या 5 स्थित हो। तो यहाँ पे लिखा है मैंने, यदि किसी संख्या का इकाई स्थान पर 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाज्य होगी। जैसे 25, 1000, 2545, 5,98,125। ये सारी संख्याएं जो है हमारी, अगर आप गौर से देखें तो इसके इकाई स्थान पे 5 है या 0 है, 5 है या 0 है, तो इसलिए ये सारी संख्या 5 से विभाज्य होगी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 6 से विभाज्यता के नियम। तो 6 से विभाज्यता के नियम यह है कि यदि कोई संख्या 2 व 3 से पूर्णतः विभाजित है। यहाँ पे आप लोगों को एक चीज ध्यान में रखना है कि अगर कोई संख्या 2 व 3 मतलब कि दोनों 2 से भी और 3 से भी अगर विभाज्य है तो वह पूरी की पूरी संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। जैसे हम यहाँ पे लिखे हैं 6012, 3210 और यहाँ 5412। तो अगर आप देखें तो 2 से विभाज्यता का नियम यह है कि जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य होगी। और 3 से विभाज्य का नियम है कि जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वो संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। तो ये सारी संख्या 2 से भी विभाज्य है और इन सभी के अंकों को अगर हम योग करें तो 3 से विभाज्य होगा। जैसे 6 1 7, 7 2 9, 9 3 से विभाज्य है, 3 2 5, 5 1 6, ये 3 से विभाज्य है, तो ये पूरी संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। तो इस आधार से 6 से विभाज्यता का नियम यह हो गया कि यदि कोई संख्या 2 व 3 दोनों से विभाज्य है तो वह 6 से भी विभाज्य होगी। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग 8 से विभाज्यता के नियम। 8 से विभाज्यता का नियम क्या है? यदि किसी संख्या के इकाई, दहाई व सैकड़ा से बनी संख्या 8 से विभाज्य है तो वह पूरी संख्या भी 8 से विभाज्य होगी। यानी कि अगर कोई बड़ी संख्या दी हुई है और उसके इकाई, दहाई और सैकड़ा यानी कि लास्ट के हमें 3 डिजिट को, 3 अंकों को देखना है गौर से। अगर वो तीनों संख्या यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, अगर वो तीनों स्थान से जो बनी हुई संख्या है अगर वो 8 से विभाजित हो रही है, पूर्णतः कट रहा है, तो वह पूरी की पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होगी। तो इस आधार से अगर आप देखें तो यहाँ पे ये 2 4 8 248 8 से पूर्णतः कट रहा है। 8 या 24, 8 एकम 8, 8 चौके 32, 8 एकम 8, यहाँ पे भी 8 छक्के 48, 3 बचेगा, 2 उसके बगल में आएगा 8 छक्के 32। तो इस आधार से अगर देखा जाए तो ये सारी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित है। चलिए अब हम लोग 9 और 10 से विभाज्यता के नियम को देख लेते हैं इस वीडियो में। आठ के बाद हमारा हो जाएगा 9 से विभाज्यता के नियम। जिस प्रकार हम लोग 3 से विभाज्यता के नियम को देखे थे उसी प्रकार 9 से भी होता है। अर्थात ये हो जाएगा, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो वह पूरी संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। जैसे उसके बाद आते हैं 10 से विभाज्यता के नियम। यदि किसी संख्या
के इकाई स्थान पर शून्य हो तो वह 10 से पूर्णतः विभाज्य होगी। जैसे 510, 43, 20, ठीक है। चलिए, तो यहाँ 9 से विभाज्यता के नियम क्या है? यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाज्य हो तो वह पूरी संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। जैसे देखिए, अगर हम इसे, ये संख्या जो दी हुई है, इसको अगर हम जोड़े 9, 8, 17, 17, 1, 18, तो 18 जो है 9 से पूर्णतः कट सकता है, इसलिए ये पूरी संख्या भी 9 से कटेगा। 9, 3, 12, 4, 16, 2, 18, ये भी पूर्णतः 9 से कटा है, तो ये भी संख्या 9 से कटेगी। 2, 4, 6, 6, 3, 9, 9, 5, 14, 14, 7, 21, 21, 6, 27, 27, 9 तिया 27, 9 से कट रहा है, तो यह पूरी संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। अब आते हैं 10 से विभाज्यता के नियम। तो 10 से विभाज्यता का नियम क्या है? यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर शून्य हो तो वह 10 से पूर्णतः विभाज्य होगी। यानी कोई भी संख्या, कितनी भी बड़ी संख्या अगर आपको दी हुई है, अगर उसके इकाई स्थान पर अर्थात अंतिम स्थान पर जो है अगर शून्य है तो वह पूरी की पूरी संख्या 10 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो इस आधार से अगर कहा जाए तो हम लोगों ने 2 से लेकर 10 तक के विभाज्यता के जो नियम होते हैं वो ये वीडियो में पूर्णतः खत्म कर चुका है। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।